अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, फैसल वॉइस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम क़ारून के हलाक होने और क़ारून ने अपना ख़जाना कैसे जमा किया बयान करेंगे। नाजरीन, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, रवायत में आया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन तख्तियों से किताबें तौरात की नकल करके पढ़ो, फिर इसी पर अमल करो, तब उन्होंने किताबों की नकल की। फिर हुक्म हुआ कि ए मूसा, इन लोगों से कहो कि इस किताब को बहुत ज़ेबो ज़ीनत से रखें। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि जो घास मैंने तुमको बितला दी थी कि बछड़े को रखकर इसमें जला दो, सो वो घास और ये एक किस्म और इसमें मिला लो, तो जिस पर ये रखोगे हमारी कुदरत से, अगर तांबा पर रखोगे तो सोना होगा और अगर पित्तल पर रखोगे तो चांदी होगी। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक रुक्का यूशा को लिखा और एक क़ारून को लिखा कि फ़लाँ घास मुझे ला दो, और एक रुक्का तालूत को भी लिखा कि फ़लानी घास मुझको दरकार है, भेज दो। तब तीनों से घास मंगवाई। क़ारून ने यूशा से कहा कि मैं देखूंगा कि तुम्हारे रुक्का में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या लिखा है। क़ारून चूँकि चालाक था, इसने इनका रुक्का पढ़ कर फिर तालूत का रुक्का का मज़मून भी दरियाफ्त किया और इन तीनों घासों से इसने कीमियागिरी सीख ली और वो तीनों घासें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाकर दीं। क़ारून चूँकि हाफ़िज़ तौरात था, वो सब दरियाफ्त करके चुपके से जाकर घर में कीमिया बनाता रहा। इसने बहुत दौलत जमा कर ली, लेकिन था बहुत बखील और कंजूस। इसके पास दौलत की कोई कमी न थी। रवायत में है कि इसके खजाने की कुंजियां इतनी थी कि अगर इन कुंजियों को कहीं ले जाया जाए तो ऊँटों के एक काफ़िले की ज़रूरत थी। चाबियां भी इतनी थी कि इनके बोझ से ऊँट बैठ जाते थे, लेकिन वो अपना खजाना गरीबों और मोहताजों पर खर्च नहीं करता था। इन बुकों को खाना खिलाता, न किसी के तन को ढांकने के लिए कपड़े पहनाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़ारून की हदायत करते कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत दौलत दी है, आखिर ये दौलत किस काम की? ये दौलत तो दुनिया में रह जाने वाली है, अल्लाह के नाम पर गरीबों और मोहताजों को दो। क़ारून जवाब देता कि ये दौलत तो मैंने अपनी अक्ल से पैदा की है, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसी को दूँ ना दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते, अपने माल में से ज़कात ही निकाल, इसमें गरीबों का भला होगा, तुम्हें दुआएं देंगे, खुदा तुमसे राज़ी होगा। क़ारून कहता कि अगर मैं अपने माल में से ज़कात निकालूँ तो खुदा मुझे इसके बदले में क्या देगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी आखिरत संवर जाएगी। वो मूसा पर इल्ज़ाम लगाया करता था कि मूसा मेरी दौलत छीनना चाहता है। सिर्फ यही नहीं कि बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पाकबाजी पर भी धब्बा लगाता और बहतान बांधता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़ारून के रवैया और ज़िद से बहुत परेशान थे। इन्हें यकीन हो चुका था कि क़ारून कभी भी राह रास्त पर नहीं आएगा, बल्कि उल्टा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करना शुरू किया और तकलीफ़ें पहुँचाया करता था। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, इन लोगों की मानद न हो जाना जिन लोगों ने मूसा को तकलीफ़ें दी। अल्लाह के नज़दीक मूसा नहायत नेक और पाक बाज हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह से फ़रियाद की तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपना आसा ज़मीन पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आसा मारा तो ज़मीन फट गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा, ए ज़मीन, तो क़ारून को अपने अंदर समो ले। अल्लाह ने मूसा के दुआ सुन ली। ज़मीन ने अपना सीना खोल दिया, ज़मीन ऐसा ऐसा फटने लगी। क़ारून एक ही बात दोहराता रहा कि मूसा मेरी दौलत पर कब्ज़ा जमाना चाहता है। फिर मूसा ने फरमाया, ए ज़मीन, इसकी दौलत को भी अपने अंदर समोरे। क़ारून अपनी दौलत समेत ढेरों मिट्टी तले चला गया। न वो रहा न इसकी दौलत, इसके शानदार महल के आसार भी मिट गए। नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।